आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी की जो जल्दी से ठीक ही नहीं होती है। पेशेंट घूमते रहते हैं चारों तरफ, कई जगह इलाज लेते हैं बट कुछ इलाज नहीं मिलता उसका। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बीमारी का नाम है प्रोस्टेटाइटिस, या उसको हम बोलते हैं क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम, यानी कि लगातार गुदाद्वार टेस्टिस वहाँ पे दर्द बने रहना, पेशाब में जलन रहना, बार बार पेशाब आना, वीर्य निकलने के बाद जलन होना, दर्द होना, कंटिन्यूसली डिस्कम्फर्ट रहना। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो बुजुर्गों में कम देखने को मिलती है, यंग पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है। यंग मीन्स 20 से 40 साल। बीमारी का नाम है प्रोस्टेटाइटिस, हम इसको बोलते हैं। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर प्रीतेश जैन, यूरोलॉजिस्ट। तो प्रोस्टेटाइटिस का मतलब हुआ प्रोस्टेट में इन्फेक्शन या सूजन होना। ये जो बीपीएच होता है, जो बुजुर्ग लोगों में जो प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उससे बिल्कुल अलग बीमारी है। प्रोस्टेटाइटिस कई तरह से होता है, कई तरह का हो सकता है, जैसे कि एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। एक होता है क्रोनिक पेल्विक पेन, जिसमें कंटिन्यूसली दर्द रहना। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस वो कंडीशन होती है जिसमें प्रोस्टेट में अचानक से इन्फेक्शन हो गया है, सूजन आ गई है, या रस्सी भी बन जाती है कई बार। उसमें बुखार आ सकता है, नीचे की तरफ दर्द होना, बार बार पेशाब में जलन होना, वीर्य में जलन होना, कंटिन्यूसली पेन होना। ये सब लक्षण हो सकते हैं एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के। दूसरा होता है क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में क्या होता है? क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस वो होता है जिसमें प्रोस्टेट में सूजन आई, इन्फेक्शन आया, आपने कुछ दिन ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गई, बट फिर से हो जाती है। सेम बैक्टीरिया भी हो सकता है, डिफरेंट बैक्टीरिया भी हो सकता है। जो तीसरे वाला है वो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम, क्योंकि इसमें ना तो कोई हमें इन्फेक्शन मिलता है, कितने भी टेस्ट करा लो आप, कल्चर करवा लो, इन्फेक्शन मिलता नहीं है, और सिम्टम्स जाते नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कभी रिलीफ हुआ, बट वो सिम्टम्स कंटिन्यूसली बने रहते हैं। तो क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट करना रियली में मुश्किल होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये प्रोस्टेटाइटिस के क्या कारण हो सकते हैं, कि क्यों हो सकता है, क्या रीजन हो सकते हैं। प्रोस्टेट में इन्फेक्शन कहाँ से जा सकता है? जो सबसे कॉमन रूट होता है वो होता है यूरिन। तो यदि यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, वो प्रोस्टेट के थ्रू प्रोस्टेट तक पहुंच सकता है। दूसरा है, आपने किसी भी तरह की जो पेशाब के रास्ते से कोई सर्जरी हो, चाहे वो स्टोन के लिए हुई हो या किसी और के लिए हुई हो, या हमने कैथेटर डाला हो किसी भी वजह से, किसी और सर्जरी की वजह से, तो वह भी एक रीजन होता है प्रोस्टेटाइटिस होने का। तीसरा है कि यदि पेशाब के रास्ते में पहले से कुछ रुकावट है, स्ट्रिक्चर है, यह भी रीजन होता है प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होने का। एक इंपॉर्टेंट कारण प्रोस्टेटाइटिस का यह भी होता है कि लंबे समय तक इजेकुलेशन नहीं होना। पहले के टाइम पे टाइमली शादी हो जाती थी, इजेकुलेशन होता रहता था। आजकल क्या होता है कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक शादी नहीं होती है। यदि इजेकुलेशन नहीं होगा, प्रोस्टेट में जो भी बन रहा है, यदि हम उसको नहीं निकालेंगे टाइमली, तो वह भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी वजह से भी प्रोस्टेटाइटिस या प्रोस्टेटाइटिस से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। क्योंकि प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें एग्जैक्टली कारण नहीं पता लगता है। कुछ कारण तो मैंने बताए, कुछ ऐसे कारण हैं जो आप सोचेंगे कि ये भी कोई कारण हो सकता है कि प्रोस्टेटाइटिस का। बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि लंबे समय तक चेयर पे बैठे रहना, इनएक्टिव रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, या बहुत जो लॉन्ग टर्म साइकिल चलाते हैं, वहां से भी क्या होता है कि जो नर्व्स होती हैं वो कंप्रेस होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन वहां पे नहीं मिल पाता, प्रोस्टेट को कंजेशन होता है। इस वजह से भी प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस। अब आप बोलेंगे स्ट्रेस से कैसे प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है? बिल्कुल स्ट्रेस से भी हो सकता है। यदि कोई पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, उनके भी मांसपेशियों में नीचे की में जकड़न आने लगती है, उसकी वजह से नर्व्स और आर्टरीज वो इफेक्ट होती हैं, और उस वजह से भी प्रोस्टेटाइटिस से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। तो ये तो सब रीजन हो गए प्रोस्टेटाइटिस क्यों हो सकता है। अब यदि किसी को प्रोस्टेटाइटिस है तो इसकी डायग्नोस कैसे किया जाता है? प्रोस्टेटाइटिस को डायग्नोस करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि हमें ये टेस्ट करेंगे तो पता लग जाएगा कि प्रोस्टेटाइटिस है। इसके लिए मल्टीपल टेस्ट होते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी होता है वो एग्जामिनेशन होता है। पेशेंट को एग्जामिनेशन करना, एग्जामिन करके हम ये पता लगाते हैं कि कहीं प्रोस्टेट वाले एरिया में क्या प्रॉब्लम है, कहीं पेशाब के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, टेस्टिस वगैरह सब सही जगह पे है कि नहीं है, वहाँ पे कोई सूजन तो नहीं है। और लेटरिन के रास्ते में भी जांच करके हम प्रोस्टेट को मसाज करके भी देख सकते हैं कि वहाँ पे टेंडरनेस तो नहीं है, वहाँ पे दर्द तो नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद अब हम आते हैं टेस्ट पे। टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रोस्टेट जो इन्फेक्शन होता है वो यूरिन से रिलेटेड होता है, तो हम यूरिन एग्जामिनेशन करवाते हैं। कई केसेस में वीर्य की भी जांच करवाई जाती है, सोनोग्राफी करवाई जाती है प्रोस्टेट की साइज देखने के लिए, स्वेलिंग देखने के लिए, पेशाब रुक तो नहीं रहा उसको देखने के लिए। और अकॉर्डिंगली जैसे जैसे सिम्टम्स मिलते जाते हैं, या हमें पता लगता है कि शायद इनको ये प्रॉब्लम की वजह से प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, तो उसके लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। जैसे कि लेटरिन के रास्ते से जो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है वो करवाया जा सकता है। कई केसेस में हमें एमआरआई की जरूरत पड़ती है। यदि हमें लगता है कि ब्लैडर वीक हो रहा है, पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है, तो उन केसेस में यूरोडायनेमिक स्टडीज ये सब करवाई जाती है प्रोस्टेटाइटिस का एग्जैक्टली पता लगाने के लिए कि आखिर क्या है। अब बात करते हैं, जब डायग्नोस हो गया है कि शायद ये प्रोस्टेटाइटिस है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए।
ट्रीटमेंट जो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस है और जो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस है दोनों का डिफरेंट होता है। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, पेन, फीवर, ये सब भी हो सकता है। तो उसके लिए एक्यूट कंडीशंस में एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, ये सारी चीज़ें हम देते हैं। अकॉर्डिंग टू यूरिन कल्चर है या कोई भी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली दिया जाता है। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। यदि हमें पता है कि एग्जैक्टली ये बैक्टीरिया है, कल्चर में आया है, तो वेरी गुड, अदरवाइज एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस और क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स और जो पेशाब के रास्ते को जो खोलती हैं अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स, उनसे इनिशियली हो सकता है। बट जो क्रोनिक पेल्विक पेन जो होता है उसके लिए सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं, पेशेंट का भी काफ़ी रोल होता है खुद का इलाज करने में। उनको लाइफ स्टाइल में चेंज करना होता है। हम उनको बताते हैं कि रेगुलरली एक्सरसाइज करें, एक जगह पे ज़्यादा देर तक ना बैठें, साइकिल वगैरह चला रहे हैं तो थोड़ा कम चलाएं, नर्व्स और आर्टरीज को कंप्रेशन ना होने दें। इसके बाद अच्छी डाइट लें और ये कर सकते हैं इजेकुलेशन। यदि मैरिड हैं तो इजेकुलेशन होता रहता है, अनमेरिड भी हैं तो सप्ताह में 1 या 2 बार इजेकुलेशन से भी क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के चांसेस कम होते हैं और ट्रीटमेंट में भी हेल्प होती है। कोई एक फिक्स इसका प्रोटोकॉल नहीं होता है कि ये मेडिसिन दी जाती है कि यही देना है, और इसमें पेशेंट का काफ़ी रोल रहता है। उनको जब पता लगता है कि आज मैंने ये किया या इस तरह से मैं कुछ कर रहा था या फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी थी उस वजह से मेरा पेन बढ़ा था, तो उनको वो रोकना चाहिए, उनको लिख के रखना चाहिए कि ये खाना, कुछ खाने से भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाया हमने आज, इस तरह का कुछ खाया था, उससे हमारे सिम्टम्स बढ़े हैं, तो उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। अब बात करते हैं क्या इस प्रोस्टेटाइटिस के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। सर्जरी की मोस्टली ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स और उनसे ठीक किया जा सकता है। बट यदि हमें कोई रीज़न पता लगता है कि हाँ इस रीज़न की वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो सर्जरी की जा सकती है। सर्जरीज में यही है कि यदि एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है और ये पस बन रहा है तो उसको ड्रेन किया जा सकता है। पेशाब का फ्लो ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए ब्लैडर नेक पे इंसिजन लगाते हैं ताकि फ्लो ठीक हो जाए, पेशाब कम से कम रुके। दूसरा नर्व स्टिमुलेशन टेक्निक भी होती है जिससे कि हम सर्जरी नहीं बोलते हैं उसको, टीबियल नर्व है उसको स्टिमुलेट किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन भी किया जाता है। और कुछ केसेज में जो रिफ्रैक्टरी होते हैं जिसमें सिस्टोस्कोपी यानी कि पेशाब के रास्ते से दूरबीन से जांच भी की जा सकती है, उसमें ब्लैडर में यदि कुछ मिलता है उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि यंग में भी होती है, 20 से 40 वर्ष में कॉमन होती है और उसके बाद वापस 60 प्लस में ये कॉमन होने लगती है। इसके लिए जो ज़रूरी होता है, जो हमने नोटिस किया है, एंटीबायोटिक्स जब तक देते हैं, पेन किलर देते हैं, जब तक ठीक रहता है, मगर इसका जो बेस्ट इलाज है वो पेशेंट को खुद फिजिकली एक्टिव रह के लाइफ स्टाइल में चेंज करके ही किया जा सकता है। यदि आपको भी प्रोस्टेटाइटिस या रिलेटेड उससे कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।